आज हम आपके नेक्स्ट 5 स्टेप्स लेकर आए हैं जिन्हें आप फॉलो करके अपने आप को एक बेहतर इंसान बना पाएंगे। उम्मीद है कि आपने पहले 5 स्टेप्स फॉलो करने स्टार्ट करे होंगे और अपनी लाइफ में एक न्यू वे की तरफ बढ़ने लगे होंगे। तो अब हम आपके लिए 6 स्टेप बताते हैं। अपना दिमाग हमेशा खुला रखिए। कीप एन ओपन माइंड, यानी अपने अंदर अच्छा व्यक्तित्व विकास लाने का और एक सबसे बड़ा कार्य है अपने विश्व दृष्टि में बदलाव लाना, यानी लोगों को देखने की जो दृष्टि है आपकी उसमें बदलाव लाइए। दूसरों की बात को ध्यान से सुने और अपने दिमाग का बल पर अपना सुझाव या उत्तर दें। आपके दिमाग के बल पर ही आपका सुझाव यानी सजेशन और या फिर आपका रिप्लाई होना चाहिए। अपने फैसलों को खुद के दम पर पूरा कीजिए, क्योंकि दूसरों के फैसले पर चलना या कदम उठाना हमेशा एक असफलता का कारण बनता है। ऑलवेज कीप एन ओपन माइंड एंड अ कंपैशनेट हार्ट। हमेशा खुले दिमाग में सोचिए और अपने हृदय में दया की भावना रखिए। इसका मतलब आप समझ चुके होंगे कि अपना दिमाग कैसे खुला रखें। अपना दिमाग खुला रखिए कि लोगों की बातों को ध्यान से सुनिए और उसका रिप्लाई बहुत ही पेशेंस से दीजिए और जितना हो सके आप कम बोलना सीखिए। साथ ही में आपका 7 स्टेप है अधिक जोशीला होना, यानी आपको किसी भी काम को करने का सबसे अच्छा तरीका है उसके लिए अधिक से अधिक जोशीला होना। जब आप पूरे जोश के साथ प्रयास करते हैं तब जीवन में श्रेष्ठता को स्वतः उपलब्ध होते हैं। यानी जब आप पूरे जोश के साथ पूरा प्रयास करते हैं किसी काम को करने में, तो लाइफ में आप उस काम के लिए हमेशा आप उस काम के लिए हमेशा उस जगह पर उस टाइम पर मिलेंगे जिस टाइम पर आपको होना चाहिए। और दूसरी बात, आपके अधिक जोशीले होने की वजह से वो चीज़ आपको एक सक्सेस की तरफ लेके जाएगी। इसलिए अपनी लाइफ में जो डिसीजंस लें या किसी काम को करने की ठाने, तो उसके लिए आप अपने जोश को आगे रखिए, जोशीले बनिए और अपने काम को जोशीले तरीके से यानी उस काम को पूरे टाइम पर कीजिए। और जब आप अपने ज़िंदगी में कोई काम को करने का प्रयास करते हैं और उसमें सफल, फिर आप अपने आप ही होते दिख जाएंगे। आपका 8 स्टेप है भावनाओं को सावधानी के साथ संभालें। ज़िंदगी जब आपको रोलर कोस्टर की सैर कराए, रोलर कोस्टर यानी लाइफ में कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि जब आपको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे इंसान होते हैं जो आपके बहुत ज़्यादा दिल के करीब होते हैं, बहुत आपके अपने होते हैं, वो आपको लाइफ में मतलब ऐसा कुछ कर देते हैं, आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर देते हैं, या आपको लगता है कि मैं इस इंसान पे इतना ज़्यादा भरोसा करता था एंड आप उस चीज़ को फिर नहीं समझ पाते हैं। तो ये आपके रोलर कोस्टर मोमेंट्स होते हैं आपकी लाइफ के। जब आपके अपने या आपके बहुत करीबी इंसान आपको हर्ट करता है, तो आप उस चीज़ को मतलब अपनी भावनाओं को संभाल नहीं पाते हैं। तो ज़रूरी है कि उस वक्त आप ज़िंदगी का आनंद लेना यानी एंजॉय करना ना भूलें, बल्कि कोई भी सिचुएशन हो, कैसी भी प्रॉब्लम हो, अपनी भावनाओं को परिस्थितियों पर राज ना करने दें, बल्कि उनको काबू में रखिए। ये आपको चुनौतियों के समय शांत और एकाग्र रखेगा। ये तरीका सच में आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो आप एक बार इसको ट्राई करके देखना कि अपनी भावनाओं को जो मतलब अपनी जो सिचुएशंस हैं उन पर मत आने दीजिए। आप जैसे भावनाओं में बहकर कई बार लाइफ के कुछ डिसीजंस ले लेते हैं जो बाद में आपको फिर पछताना पड़ता है। तो अपनी भावनाओं में मत आइए। लाइफ का कोई भी डिसीजन हो वो आप अपने माइंड से ही, ओपन माइंड से ही लीजिए। तो और कोई भी कैसी भी भावना हो उसे अपने आप पर काबू पाने में मतलब काबू पाने की कोशिश कीजिए उस भावना पर, उस इमोशन पर। इसके बाद आपका 9 स्टेप है एक अच्छे लिसनर बनिए। ये चीज़ आपको बहुत आगे तक ले जाएगी और आपको यह आना बहुत ज़रूरी भी है। किसी भी इंसान को बोलते हुए अच्छे से कैसे सुनना है
कैसे अपना बॉडी लैंग्वेज एक्ट करें, कैसे आगे वाले को लगे कि आप उसकी बात को सुन रहे हैं। इस दुनिया में हर इंसान को चाहिए होता है कि कोई उसकी बात को ध्यान से सुने। आप हूँ, मैं हूँ या कोई और है। मैं भी आपसे ये चीज़ की उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हो। तो इस दुनिया में हर इंसान को ये चाहिए होता है कि कोई उसकी बात को ध्यान से सुने। तो अगर आप ऐसा करोगे तो ज़रूर ही आपके रिलेशंस अच्छे बनने शुरू होंगे और आपकी पर्सनैलिटी में भी काफ़ी फ़र्क दिखेगा। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक अच्छे लिसनर बनिए। ये चीज़ आपको रियली में बहुत ज़्यादा आगे तक लेकर जाएगी। जब आप किसी की बातों को ध्यान से सुनते हैं, किसी की बातों को समझते हैं, तो आप इस दुनिया में एक अच्छे इंसान की तरह उस इंसान के सामने उभरते हैं। तो ज़रूरी है कि अपना ध्यान रखिए कि हम कैसे बॉडी लैंग्वेज एक्ट कर रहे हैं, कैसे हम किसी की बात को सुन रहे हैं, क्योंकि आप वही चीज़ करेंगे तो वही चीज़ आप पाएंगे। तो ज़रूरी है कि अपनी देखिए कि आप कितना ज़्यादा ध्यान से सामने वाले पर्सन की बात को सुन रहे हैं। एटलीस्ट आप उतना तो कीजिए जितना आप खुद के लिए उम्मीद कर रहे हैं। आप सामने वाले पर्सन के साथ ऐसा बिहेव कीजिए कि आप जैसा उससे उम्मीद कर रहे हैं कि आपके साथ वो भी वैसा ही बिहेव रखे। उसके बाद आपका 10th पॉइंट है नो योरसेल्फ, यानी खुद को जाने। सबसे पहले आपको खुद को समझना बहुत ज़रूरी है। आप खुद पे ध्यान देना ही होगा, खुद को एनालाइज करना होगा। आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पहचाननी होगी। अगर आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता होंगी तो आप अपने आप को समझ पाएंगे और उसके बेसिस पे डिसीजंस ले पाएंगे। आप अपनी वीकनेस को भी पहचानते होंगे, आप अपनी स्ट्रेंथ को भी पहचानते होंगे, तो आप अपनी स्ट्रेंथ वाली लाइन में फोकस करेंगे कि मैं उस चीज़ को करूं जिसमें मेरी स्ट्रेंथ मुझे लगती है। और फिर इन पे काम करना भी होगा। किसी भी नई चीज़ को ट्राई करने में शर्माइए मत, बिल्कुल भी मत शर्माइए। खुद पे हमेशा नए नए एक्सपेरिमेंट्स करते रहें। आपके लिए ज़रूरी है कि आप खुद को बेहतर बनाएं। अगर आप इस दुनिया में किसी से रिस्पेक्ट चाहते हैं, किसी से मतलब चाहते हैं कि वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, तो खुद को पहले बेहतर इंसान बनाइए। और ये सारे स्टेप्स मैंने आपको पहले भी बताए हैं कि 1 by 1 फॉलो करने हैं। ये आपके 50 स्टेप्स होंगे जो हम आपको बताएंगे। अगर इन स्टेप्स पर चलकर आप अपने आप को एक कामयाब इंसान नहीं बना पाते हैं तो ऐसा कभी हो ही गई नहीं, मतलब पहली बात तो, क्योंकि ये स्टेप्स आपको एक अच्छे इंसान की तरफ, एक अच्छा इंसान बनाने की तरफ लेकर जाएंगे, एक सक्सेस इंसान बनाने की तरफ लेके जाएंगे। ये पॉइंट्स ही बहुत चुनकर हैं कि ये आपको बेहतर बनाएंगे। तो आप अपने ये जो आज आपके पॉइंट्स थे कि एन ओपन माइंड, अधिक जोशीला होना, भावनाओं के साथ सावधानी संभालें और एक अच्छे लिसनर बने और अपने बारे में जानिए। ये आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे, सक्सेस ऑफ द वे की तरफ ले जाने में मदद करेंगे। तो एक पॉइंट एक वीक तक अपने ऊपर अप्लाई करके देखिए, फिर दूसरा पॉइंट दूसरे वीक तक अप्लाई कीजिए, उसे अपनी ज़िंदगी में उतारिए और लोगों के साथ वैसा बिहेव करके देखिए जैसा कि ये पॉइंट्स आपको बताना चाहते हैं या आपसे करवाना चाह रहे हैं। तो आप खुद ही देख पाएंगे कि आपके अंदर कितना ज़्यादा बदलाव आ गया है और आप खुद को बेहतर बना पा रहे हैं। इन पॉइंट्स को, एक पॉइंट को एक वीक तक अप्लाई करना है और दूसरे पॉइंट को दूसरे वीक तक अप्लाई करना है। और जैसे जैसे आप पॉइंट्स को आगे बढ़ते जाएं, वैसे वैसे आप पीछे वाले कोई भी पॉइंट्स को नहीं भूलेंगे। अपने आप पर काबू पा लीजिए, आप दुनिया पर काबू पा जाएंगे। और ये रियल है, ये फैक्ट है। अगर आप अपने आप पर काबू पा लेते हैं तो आप दुनिया पर काबू पा पाएंगे। तो इस दुनिया में अगर जीतना है तो खुद पर काबू पाइए पहले। इन पॉइंट्स को फॉलो कीजिए और अपने आप को